आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, मतलब आइडेंटिफाई करना है सेल जंक्शंस के टाइप को, दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यूज, जो कि रोक देता है, क्या रोक देता है, लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यूज में लीकेज होने से जो स्टॉप कर देता है उस सेल जंक्शंस को क्या कहते हैं। साथ ही साथ फैसिलिटेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स, साथ ही साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है आसपास के सेल्स में आयंस और मॉलिक्यूल्स का। एक तो लीकेज को रोकता है और आसपास के सेल्स में आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बताना है कौन सा वो टाइप ऑफ सेल जंक्शंस है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है एडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अलग अलग स्टेटमेंट है तो अलग अलग चीज़ दे रखी, जैसे लीकेज ऑफ सब्सटेंस पहले दे रखा है तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा एडहेरिंग जंक्शंस उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पहले स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट ये दे रखा है कम्युनिकेशन ऑफ नेबरिंग सेल्स बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, तो सेकंड जो चीज़ दे रखी होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी सेकंड वाली को। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप देखो एडहेरिंग जंक्शंस इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चंस में ए का जो है मतलब है ये है कि एडहेरिंग जंक्शंस जो है वो स्टॉप करता है क्या, लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यूज, कि जो लीकेज हो रहा है सब्सटेंस का टिश्यूज में इधर से उधर उसको स्टॉप करता है एडहेरिंग जंक्शंस, नहीं। एडहेरिंग जंक्शंस जो होता है, अगर इसके काम की बारे में बात करें तो ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कम्युनिकेशंस ये नहीं करेगा। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा आयंस का मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस नेबरिंग सेल्स या नेबरिंग सेल्स में, तो कम्युनिकेशंस नहीं करेगा, इसका ये काम है, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस नहीं करता है तो सेकंड जगह पे जहाँ कहीं भी एडहेरिंग जंक्शन लिखा है वहाँ पे हटा देना पड़ेगा, हमें क्रॉस कर देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि कम्युनिकेशन नेबरिंग सेल्स के साथ रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स करता है, तो एडहेरिंग जंक्शंस नहीं करता है, तो एडहेरिंग जंक्शन हट गए यहाँ पे, और कहीं पे दे रखा है और कहीं पे नहीं दे रखा है। दूसरा कि अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, लीकेज को नहीं रोकता है, ये लीकेज को नहीं रोकता है तो पहला वाला भी हटा देते हैं हम, लीकेज को नहीं रोकेगा, लीकेज को नहीं रोकता है, लीकेज को नहीं रोकता है, तो ये भी गया। तो हमारा जो है ये तीन ऑप्शंस जो है जा चुके हैं, बचा क्या, सी, तो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन रिप्रेजेंट करता है पहले स्टेटमेंट को, टाइट जंक्शन हमारा स्टॉप करता है लीकेज को अक्रॉस द टिश्यूज, टाइट जंक्शंस। और गैप जंक्शन का क्या काम है, गैप जंक्शन जो है वो कम्युनिकेशन करवाता है नेबरिंग सेल्स के साथ बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स, तो पहला स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है।